Hello students, topic death of partner. We are going to solve practical problem from page number 202, problem number 2. Information दिया है Rahul, Rohit and Ramesh are in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. So below आपको old balance sheet दिया हुआ है as on 31st March 2017 and question आपको एक adjustment के नीचे दिया है. So prepare Ramesh capital account showing the amount payable to his executors, give working of profit and goodwill. तो रमेश इज अ डिजीज्ड पार्टनर जो ओल्ड बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन दिया है. ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट. सो इस प्रॉब्लम में हमें डिजीज्ड पार्टनर रमेश का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और जो बैलेंस आएगा इन रमेश कैपिटल अकाउंट उसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. एंड इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू शो द वर्किंग ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल ऑल्सो. नाउ सिंस हमें प्रॉब्लम में सिर्फ रमेश का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सो फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट हमें जो अकाउंट ट्रांसफ़र करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट इज़ रमेश कैपिटल बैलेंस जो आपको दिया हुआ है 2,40,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड, एज वेल एज जो जनरल रिजर्व दिया है 96,000. उसमें से हमें सिर्फ रमेश का शेयर इन जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट. सो ओनली टू अकाउंट्स वी हैव टू ट्रांसफ़र इन रमेश कैपिटल अकाउंट. वन इज़ कैपिटल बैलेंस एंड सेकेंड इज़ रमेश शेयर इन जनरल रिजर्व. सो बिलो ओल्ड बैलेंस शीट आपको इंफॉर्मेशन दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट. So Ramesh expired on 1st October 2017. So Ramesh has worked for 6 months before his death. That is from 31st March 2017 से लेकर हमें 30th September, क्योंकि रमेश एक्सपायर्ड हो गया है 1st अक्टूबर का फर्स्ट डेट को ही वो एक्सपायर्ड हो गया है. सो वी हैव टू कैलकुलेट टिल 30th September. सो 31st मार्च से लेकर 30th सितंबर तक इट विल कम 6 months. सो एनी कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर विल कम फॉर 6 months. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है RDD was maintained at 5% on debtors. Now since there is a change in assets, so along with Ramesh capital account हमें वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन ऑन डेटर्स. हमें देखना है दैट वेदर एसेट्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है एंड अकॉर्डिंगली हमें उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड at rupees 80,000 and rupees 4,10,000 respectively. So ये एडजस्टमेंट भी आपको एसेट्स का रीवैल्यूड न्यू वैल्यू दिया है. सो वी हैव टू सी कंपेयर द ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू एंड जो डिफरेंस रहेगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है ऑफ द क्रेडिटर्स. An item of rupees 6,000 was no longer a liability and hence was properly adjusted.
So 6,000 is not a liability. Creditor is that amount which the business has to pay. So since 6,000 is no longer a liability, so हमारा liability 6,000 से reduce हो गया. And whenever liability reduces, it is a profit. तो इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट, ये सबका इफेक्ट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन प्रॉफिट फॉर 2017 and 18, that is next year profit was estimated at 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of his death was given to him. So in this adjustment we have to calculate Ramesh share of profit, और Ramesh share of profit calculate करने के लिए हमें estimated profit दिया है 1,20,000. So amount multiply by his share multiply by months, तो हमें रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. Fifth adjustment is given, goodwill of the firm was valued at 2 times the average profit of the last 5 years which were. So हमें यहाँ पर फर्म का गुडविल वैल्यू करना है 2 times the average profit. तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑफ लास्ट 5 years which are given below. So एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट फर्म्स गुडविल. एंड बिलो इंफॉर्मेशन दिया है फिफ्थ एडजस्टमेंट में दैट रमेश शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम. सो आफ्टर फाइंडिंग आउट द फर्म्स गुडविल, हमें रमेश शेयर इन गुडविल लास्ट में फाइंड आउट करना है और वो रमेश का कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज गिवन, salary 5,000 per month was payable to him. Payable to him means payable to Ramesh. So Ramesh is entitled for 5,000 salary per month. So Ramesh has worked for 6 months before his death. तो सैलरी का अमाउंट फाइंड आउट करते समय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 month. So we will get the amount of salary. इसे रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सेवेंथ एडजस्टमेंट इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, दैट इज वॉज पेएबल एंड ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 वॉज चार्ज्ड. सो सेवेंथ एडजस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5%. सो अलॉन्ग विथ परसेंटेज हमें 6 month भी मल्टीप्लाई करना है. तो जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. और उसी एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है 2,000. तो 2,000 वी हैव टू रिकॉर्ड इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. एट्थ एडजस्टमेंट दिया है, ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वेयर 5,000 पर मंथ. यहाँ पर भी हमें ड्राइंग्स पर मंथ दिया है, तो 5,000 को मल्टीप्लाई करना है विद 6 month. तो जो अमाउंट आएगा ड्राइंग्स का उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. नाउ इन द सॉल्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट, एंड इन द वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. We have to give working of share of profit and working of share of goodwill. सबसे पहले हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट वी हैव टू ट्रांसफ़र रमेश कैपिटल बैलेंस. उसे ट्रांसफ़र करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड बैलेंस का अमाउंट है 2,40,000. द नेक्स्ट अकाउंट विच वी हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व. सबसे पहले उसे वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना है रमेश शेयर इन जनरल रिजर्व. सो अमाउंट
multiply by his share. So amount is 96,000 multiply by his share is 1/6. तो जनरल रिजर्व का अमाउंट आएगा 16,000. इसे रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. अमाउंट विल कम 16,000. नाउ वी हैव टू solve the adjustment. First adjustment दिया है RDD was maintained at 5% on debtors. So debtors का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख. अगर 1 लाख के ऊपर हम 5% RDD कैलकुलेट करते 5,000, अगर 5,000 को माइनस करते आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 95,000. Now whenever old RDD is given in the old balance sheet, तो हमें आउटर कॉलम का अमाउंट कंपेयर करना है. ओल्ड बैलेंस शीट का डेटर्स का आउटर कॉलम का अमाउंट है 90,000 एंड न्यू बैलेंस शीट आउटर कॉलम में अमाउंट है 95,000. तो पहले जो एसेट्स 90,000 था अभी वो 95,000 हो गया है. तो एसेट्स इंक्रीज हो गया है बाय 5,000 एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज प्रॉफिट. तो उसे रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय आरडीडी अकाउंट. अमाउंट विल कम 5,000. सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको रीवैल्यूड का अमाउंट दिया है. प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूड का अमाउंट है 80,000. सो द ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज 85,000 और अभी न्यू वैल्यू दिया है 80,000. सो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है बाय 5,000 एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लॉस. लॉस को हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो इन द डेबिट साइड हमें लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. अमाउंट विल कम 5,000. और उसी एडजस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूड का अमाउंट दिया है. So the old value of investment was 3,50,000 और अभी नया वैल्यू दिया है 4,10,000. So assets increase हुआ है from 3,50,000 to 4,10,000. Assets increase हुआ है by 60,000 and increase in the value of assets is profit. तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अमाउंट विल कम 60,000. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है ऑफ द क्रेडिटर्स. एन आइटम ऑफ 6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी. मतलब ये 6,000 हमें पे नहीं करना है. अगर हमें 6,000 पे नहीं करना है तो उतना 6,000 अमाउंट बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. अमाउंट विल कम 6,000. फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर 2017 एंड 18 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1,20,000. सो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम. सो हमें कैलकुलेट करना है रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट और वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स. सो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर इज 1/6 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स विल कम 6 मंथ. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो अमाउंट विल कम 10,000. 10,000 इज रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. अमाउंट विल कम 10,000. फिफ्थ एडजस्टमेंट इज गिवन गुडविल ऑफ द फर्म. हमें वैल्यूड करना है एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट. सो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है फॉर लास्ट 5 years. तो लास्ट 5 years का इंफॉर्मेशन दिया है
तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऑल द 5 ईयर्स प्रॉफिट हमें प्लस करना है, डिवाइड बाय 5। तो अगर हम ये 5 प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो टोटल प्रॉफिट विल कम 9 lakhs डिवाइड बाय 5, सो एवरेज प्रॉफिट विल कम 1,80,000। अभी सेकेंड और लास्ट स्टेप में हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 times द एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल ऑफ द फर्म विल कम 3,60,000। और उसी एडजस्टमेंट में एक लास्ट लाइन दिया है, रमेश शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम। तो हमें कैलकुलेट करना है रमेश शेयर इन गुडविल। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। गुडविल इज 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो रमेश शेयर इन गुडविल आएगा 60,000। इसे रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट, अमाउंट विल कम 60,000। नाउ वी हैव टू सॉल्व द 6th एडजस्टमेंट। सैलरी पर मंथ 5,000 was payable to him, that is to Ramesh. So salary is an income of Ramesh, तो उसे रिकॉर्ड करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट टोटल विल कम 30,000, दैट इज 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6, सो इट विल कम 30,000। 7th एडजस्टमेंट में आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको अमाउंट में दिया है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए रमेश का कैपिटल का अमाउंट है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट इज 5 डिवाइड बाय 100, एंड ही हैज वर्कड ओनली फॉर 6 months, सो इट विल कम 6 डिवाइड बाय 12। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम 6,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो एन इनकम, तो इसे भी रमेश कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल कम 6,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करने से पहले हमें ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करना है जो आपको 8th एडजस्टमेंट में दिया है। सो ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है 5,000 पर मंथ। सो ड्रॉइंग्स विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखना है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 month, सो अमाउंट विल कम 30,000। और लास्ट एडजस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करना है विच इज़ 2,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अमाउंट विल कम 2,000। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 5,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 71,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 71,000 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में लिखना है। नाउ फ्रॉम द हायर अमाउंट हमें लेस अमाउंट माइनस करना है। सो बिजनेस को प्रॉफिट होगा 66,000। ये प्रॉफिट हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट में लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट विल कम 66,000। नाउ ये 66,000 में से हमें रमेश शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो फॉर रमेश इट विल कम 66,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर इज 1/6, सो अमाउंट विल कम 11,000। सो ये 11,000 को हमें ट्रांसफ़र करना है इन रमेश कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट,
अमाउंट विल कम 11,000। और अभी हमें रमेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो रफ पेपर में इसका टोटल करना है। रमेश का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 32,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 3,73,000। सो क्रेडिट साइड टोटल इज हायर 3,73,000 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। नाउ फ्रॉम द हायर अमाउंट हमें लेस अमाउंट को माइनस करना है, सो वी विल गेट अ बैलेंस ऑफ 3,41,000 और ये बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो डेबिट साइड टोटल इज लेस, सो 3,41,000 हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू executor loan account and in bracket we have to write down balancing figure।